छोटे से गांव में रज्जो नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसके पति का कई साल पहले देहांत हो गया था और तब से वो अकेले ही अपने छोटे से बेटे मुन्ना को पाल रही थी। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर रज्जो अपने सिर पर टोकरा रखकर आसपास के खेतों और बागों से फल इकट्ठा करती और फिर उन्हें शहर की गलियों में बेचती। रज्जो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती थी। वो अपने फूलों को इस तरह सजाती थी कि राह चलते लोग भी रुक जाए। आम, अमरूद, केला, पपीता, उसके पास सब कुछ होता और हर फल जैसे उसकी मेहनत की मिठास से और भी मीठा हो जाता। एक दिन की बात है, रज्जो हमेशा की तरह अपने टोकरा लेकर बाजार के किनारे बैठी थी। उसका बेटा स्कूल की किताबें मांग रहा था, लेकिन रज्जो के पास इतने पैसे नहीं थे। वो सोच रही थी कि आज कुछ ज़्यादा बिक जाए तो शायद किताबें आ जाए। तभी एक बड़ी कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से एक साफ सुथरे कपड़े पहने आदमी निकला। वो थोड़ा घमंडी सा लग रहा था। ये फल कितने के हैं? उसने पूछा। रज्जो बोली, बाबूजी, आम 60 रुपये किलो, केले 40 और अमरूद 50 के हैं। सब ताज़े हैं, सुबह तोड़े हैं। आदमी हंसते हुए बोला, अरे इतने महंगे, तुम जैसे गरीब क्या जाने दाम घटाना। रज्जो की आंखों में थोड़ी नमी आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुस्कुराई और बोली, बाबूजी, फल तो भगवान की नेमत है। मैं मेहनत करती हूँ, ईमानदारी से बेचती हूँ। मोल भाव आप करें, अपमान मत करें। उस आदमी को जैसे कोई आईना दिख गया। वो थोड़ा झिप गया। फिर उसने पूछा, तुम हर दिन ऐसे ही बेचती हो? रज्जो ने सिर हिलाया। हाँ बाबूजी, बेटे को पढ़ाना है, बस मेहनत कर रही हूँ ताकि वो मेरी तरह टोकरा ना उठाए। उस आदमी ने बिना कुछ बोले पूरे टोकरे के पैसे दिए और कहा, तुम्हारी मेहनत को सलाम, बेटे को मेरी तरफ से ये किताबें दिला देना। रज्जो की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। वो दिन उसके जीवन का मोड़ बन गया। अगली बार जब वो टोकरा लेकर बाजार गए, उसके बेटे ने साथ में एक तख्ती उठाई थी। मेरी माँ फल नहीं, मेहनत बेचती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान की कहानी होती है, हमें उसे समझने और इज़्ज़त देने की ज़रूरत है। छोटे काम करने वाले भी बड़े होते हैं अगर उनका दिल साफ़ और इरादे मजबूत हो।